दोपहर हो रही है बेटा, अब उठ जाओ। अम्मी ने मेरा गाल थपथपाया। मैं आंखें मसलने लगा। लगता है देर तक जागते रहे हो। वो बिस्तर पर मेरे साथ बैठी, मेरे उलझे हुए बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी। यकायक मुझे तारा याद आई। पल भर के लिए लगा कि मैंने शायद ख्वाब देखा था। अपने वहम को दूर करने के लिए मैं बिस्तर पर हाथ मारते हुए अपना फ़ोन ढूंढने लगा। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हो? अम्मी पूछने लगी। फ़ोन फ़ोन ढूंढ रहा हूँ, यहीं पे था। ये लो, ये पड़ा है। फ़ोन खिसकते हुए मेरे पाँव की तरफ आ गया। अम्मी की नज़र पड़ी तो उन्होंने उठा के मुझे दिया। मैंने स्क्रीन अनलॉक की और जल्दी से कॉल रिकॉर्ड चेक करने लगा। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। तारा ने सचमुच मुझसे बात की थी, शादी की बात। बे बेध्यानी में मैं बड़बड़ाया, तारा कौन? अम्मी मेरे मुंह से लड़की का नाम सुनकर चौंकी। वो असल में, अम्मी प्लीज़ मुझे जल्दी से नाश्ता बना दें, भूख लगी है। मैंने बहाना किया। लेकिन तारा कौन है, बताओ तो सही। बताता हूँ, आप पहले नाश्ता बना दें। मैं बिस्तर से उठ के वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। वह सरासीमगी में वहाँ से उठ के किचन की तरफ चल पड़ी। मैं नहा के वॉशरूम से निकला तो मोबाइल की स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। तारा के नंबर से कॉल आ रही थी। मैं सोचूं में डूब गया। ये सब हो क्या रहा है? तारा मेरे साथ कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रही? मैं खुद से सवाल जवाब करने लगा। कॉल बंद हुई, लेकिन मैंने अटेंड नहीं की। स्क्रीन पे तारा के नंबर से 6 मिस्ड कॉल्स हो चुकी थीं। मैंने गीले बालों को तौलिए से खुश्क किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके खड़ा हो गया। पहली बार अपने आप को अच्छी तरह से देखने की हिम्मत की। अम्मी कहती है मेरा रंग सांवला ज़रूर है, लेकिन नए नक्श पुरकशिश हैं। मैंने सबसे पहले अपनी हल्की भूरी आंखों को आईने में गौर से देखा। ताहिरा बाजी कहती हैं कि सांवले रंग पे भूरी आंखें खूब जचती हैं। नाक थोड़ी सी फैली हुई है, लेकिन मर्दाना नाक ऐसी ही होती है, ज़रा सी फैली हुई। मेरे होंठों की कटिंग तो अच्छी है, लेकिन सिगरेट पीने की वजह से स्याह हो गए हैं। और दांत, मेरे दांतों की सभी तारीफ करते हैं, मोतियों की तरह जगमग करते हैं। बाल घने हैं लेकिन अच्छे हैं। चेहरे पे नज़र घुमाते हुए गर्दन पर आया। गर्दन थोड़ी सी भारी है। अब भला लड़कियों की तरह सुराही जैसी गर्दन तो नहीं हो सकती मेरी। छाती पे बालों की तादाद कदरे ज़्यादा है, लेकिन सुना है लड़कियों को मर्द की छाती के बाल पसंद होते हैं। कद काट भी ठीक है। ज़रा सी तोंद निकल रही है। कुछ दिन वर्जिश करूंगा तो पेट अंदर चला जाएगा। अपने आप का सर से पांव तक जायज़ा लेते हुए मुझे तसल्ली हुई कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। आईने के सामने खुद को देखते हुए मैंने ख्यालों में तारा की तस्वीर बना ली और तसव्वुर किया कि वो मेरे साथ खड़ी हुई कैसे लगेगी। दूध जैसी रंगत, लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें, पंखड़ियों जैसे होंठ। मैं उसके साथ कभी भी नहीं जचूंगा। अपना आप भयानक लगने लगा। ड्रेसिंग टेबल पर रखा फ़ोन फिर से ब्लिंक करने लगा। तारा दोबारा कॉल कर रही थी। मैं फ़ोन को हाथ में पकड़े काफ़ी देर खड़ा रहा। कॉल अटेंड करूं या ना करूं? मुदस्सर बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जा, अम्मी ने आवाज़ दी। आया अम्मी। मैंने दोबारा फ़ोन ड्रेसिंग टेबल पे रखा और जल्दी से शर्ट में बाजू घुसा के बटन बंद करते हुए बाहर आ गया। सहन में चारपाई पे अम्मी ने नाश्ते की तश्तरी रखी थी। मैंने पहला नवाला तोड़ा तो अम्मी किचन से निकलते हुए बोली, बताया नहीं तूने? मैंने चौंक के उनकी तरफ देखा। क्या नहीं बताया? अब्बा जी घर में दाखिल हुए। तारा का? वो मुस्कराई। तारा कौन है? सीढ़ियां उतरते हुए छोटी अनीला ने सवाल दागा। मैं बारी बारी सभी चेहरों को देखने लगा। देखते ही देखते सबने मेरे गिर्द घेरा डाल दिया। हाथ में नवाला पकड़े मैं शशोपंज में था कि अब क्या जवाब दूं। सबकी नज़रें मुझ पर थीं और मैं दिल ही दिल में बहाने घड़ने लगा। भाई, आपके मोबाइल पे बार बार कॉल आ रही है, ये ले बात करें। लबील नबीला ने फ़ोन मुझे थमाया। तुम तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैं खूनखार नज़रों से उसे देखने लगा। मैं तो आपके कमरे की सफाई कर रही थी। अचानक फ़ोन पे नज़र पड़ी। बार बार एक नंबर से कॉल आ रही थी। मैं समझी ज़रूरी फ़ोन होगा। वो सहम के बोली। मेरी नज़रें मोबाइल की स्क्रीन पर थी, जिस पे तारा का नंबर ब्लिंक कर रहा था। तारा फ़ोन कर रही है, अम्मी ने सरगोशी की। मैंने नज़रें चुराई। बेटा फ़ोन उठाओ, हो सकता है किसी ने ज़रूरी बात करनी हो। अब्बा जी बोले। मैंने चोर नज़रों से सबके चेहरों को देखा और कॉल अटेंड की। मुदस्सर, कहाँ रह गए हो तुम यार? सुबह से कॉल्स कर रही हूँ।
ایک گہری سانس لے کے وہ بولی، تارا وہ میں۔ تارا کا نام سنتے ہی میرے گھر والوں کے کان کھڑے ہوئے۔ تارا؟ امی نے سرگوشی امی کی سرگوشی۔ تارا کون؟ ابا جی نے پوچھا۔ انیلا اور نبیلہ ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگیں۔ میری زبان پہ تالا لگ گیا، بے بسی میں نظریں جھکا لی۔ کیا ہوا مدثر، تم چپ کیوں ہو؟ کہیں تم نے ارادہ تو نہیں بدل دیا؟ اس کی پریشانی لہجے سے نمایاں تھی۔ میں جلدی سے چارپائی سے اٹھا اور الٹی سیدھی چپل پاؤں میں ڈالے اپنے کمرے کی طرف لپکا۔ کان کے ساتھ موبائل ویسے ہی لگا تھا۔